बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, 13.5 घंटे बाद भी मुकम्मल बहाली ना हो सकी। मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन सुबह 7:30 बजे हुआ। नेशनल पावर कंट्रोल के मुताबिक सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम होने से गुड्डू से 2 मेन ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली बंद हुई। पेशावर, कोयटा, मुल्तान, रावलपिंडी और दीगर इलाकों में बिजली की बदतरीज बहाली का अमल जारी। लाहौर समेत कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम, शहरियों को शदीद मुश्किलात। तकरीबन 6 बजे की बिजली नहीं है, कारोबार ठप है, लोग परेशान है, एक ऊपर से महंगाई ज्यादा है। मार्केटें सारी बंद है, कारोबार बिल्कुल बंद हुए पड़े। अब तो घर में पानी भी नहीं है, नहाने के लिए नहीं है। होंठ भी खुश्क हुए पड़े हैं, पानी नहीं पीने को मिल रहा और सुबह से काम के बाद थक के पानी ढूंढने गए हैं, साथ वाले होटलों पे भी किसी पे पानी मौजूद नहीं है। 13-14 किलोमीटर की दूरी से हम ये पानी भर के ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, मामलात बड़े डिस्टर्बेशन की तरफ है। घरों में बच्चे जो है पानी की वजह से बड़े तंगी का शिकार हैं और मस्जिदों में नमाज पढ़ने में बहुत मुश्किलात आ रही है नमाजियों को। पानी बिल्कुल बंद हो गया है लाइट की वजह से। बिजली के ब्रेकडाउन से मुल्क भर में मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेनें ट्रैक पर ही रुक गईं। नादरा और पासपोर्ट मराकज समेत सरकारी दफातर में काम मुतासर हुआ। साइलिन परेशान, बिजली की बंदिश से सनती सरगर्मियां ठप होकर रह गईं। बिजली की तवील बंदिश के बायस घरों में पानी ही खत्म। धाबेजी पंपिंग स्टेशन में 72 इंच की पाइपलाइन फट गई। कराची के कई इलाकों को पानी की सप्लाई मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक वाटर सप्लाई बहाल होने में 36 से 48 घंटे लग सकते हैं। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस पीटीसीएल सर्विस मुतासर। मुल्क के कई शहरों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज भी तात्तुल का शिकार। टेलीकॉम कंपनियों के पास टावर्स के लिए तेल का जखीरा खत्म हो गया। टेलीकॉम कंपनियों को सर्विसेज जारी रखने में मुश्किलात का सामना। बिजली की बंदिश से बैंकों की एटीएम्स और ऑनलाइन सर्विसेज भी मुतासर हो गई। मुल्क की बिजली की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ रुकावटें आई हैं पाकिस्तान का जो हाइडल सिस्टम है उसको दोबारा चालू करने में, लेकिन इंशाल्लाह आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। बिजली का तरसीली निज़ाम महफूज है। मुल्क के जो तमाम बिजली बनाने के जो कारखाने हैं या प्लांट्स हैं या डैम्स हैं उनको शुरू करने के लिए भी बिजली की जरूरत होती है, तो वो हम इस वक्त उसका इंतजाम पिछले घंटों से कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में बिजली की मुकम्मल बहाली में अभी मजीद कई घंटे लगेंगे। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन के बायस ब्रेकडाउन हुआ। नॉर्थ साउथ निज़ाम में खराबी आई। नेशनल ग्रिड से बिजली ताहाल बहाल नहीं की जा सकी। आज रात 10 बजे तक बिजली मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के ताअत्तुल का सख्त नोटिस। आला सतह की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से फौरी रिपोर्ट तलब। मुल्क भर में बिजली गायब है। नाअहल हुकूमत की किस किस नालायकी का रोना रोएं। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं जब से ये करप्ट और नालायक मुसल्लत किए गए पाकिस्तानियों ने अच्छा दिन नहीं देखा। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा पावर डिवीजन ताहाल खराबी की नौयत और हल करने के मुताल्लिक लाइल्म है। 10,000 मेगावाट में से सिर्फ 750 मेगावाट बिजली बहाल हुई, लेकिन वो भी मुस्तहकम नहीं है। मोहसिन नकवी जिनको इन्होंने और इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किया है, मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हर फैसला इनका हमारे खिलाफ आता है। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। जरदारी ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। हम सबसे पहले तो अदालत में जाके पूछेंगे कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह का आदमी अपॉइंट करना था तो किधर गई कि गैर जानिबदार चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था केयर टेकर गवर्नमेंट का। इमरान खान ने मोहसिन नकवी को पीटीआई का बदतरीन दुश्मन करार दे दिया। निगरान वजीर आला की तैनाती के खिलाफ कल से एहतजाज और अदालत से रुजू का ऐलान। कहते हैं कि जितना बददियानत ये इलेक्शन कमीशन है इतना कभी नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए। हुकूमत गिराने में मोहसिन नकवी का साबिक आर्मी चीफ के बाद अहम तरीन किरदार है। मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी ने बेटा बना रखा है। उसने नैब को 35 लाख रुपए वापस किए। इसमें कोई अखलाकी मयार है न गैर जानिबदाराना सलाहियत।
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सीएम ऑफिस आमद, अफसरों से मुलाकात की। वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का तबादला। मोहम्मद खान भट्टी की खिदमात वजीर आला ऑफिस से वापस पंजाब असम्बली के सपुर्द। पंजाब पुलिस में भी 48 घंटे में आला सतह पर तबादलों का इम्कान। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का प्रोटोकॉल लेने से इनकार। जाती गाड़ी इस्तेमाल करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी को निगरान वजीर आला बनने पर मुबारकबाद। कहा, इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक निगरान वजीर आला का तकर्रुर किया। शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के तकाजे पूरे होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर इमरान खान को तकलीफ है। तैनाती जादू टूने के बजाय आइन और कानून के मुताबिक होने पर तकलीफ है। बुज़दार मुसल्लत नहीं हुआ। पंजाब लूटने वालों, अब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान से साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब असम्बली चैम्बर में मुलाकात में मौजूदा मुल्की सूरत हाल और दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीके इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी की कोशिशें। 45 अरकान की अपने इस्तीफे मंजूर न कराने के लिए तगदो। स्पीकर से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंचे मगर अंदर न जाने दिया गया। स्पीकर हाउस जाने से रोकने पर मिनिस्टर एनक्लेव के बाहर धरना दिया। तमाम अरकान ने इस्तीफे वापस लेने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को दरखास्त भी लिख दी। इस्तीफे मंजूर होने पर डीनोटिफाई न करने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर डोगर बोले कि एक तरफ असम्बली बुलाते हैं और दूसरी तरफ दरवाजे बंद कर देते हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं, स्पीकर ने उनके तमाम अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं किए। अब पार्टी चेयरमैन की हिदायत पर 45 अरकान इस्तीफा वापस ले रहे हैं। अगला कदम अपोजिशन लीडर की नामजदगी होगी। फवाद चौधरी ने कहा, अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी पार्टी के ओहदों के लिए इस्तीफे वापस लिए। इस अमल का मकसद जाली अपोजिशन लीडर से जान छुड़ाना और एतमाद के वोट में लोटों को शहबाज शरीफ को वोट देने से रोकना है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई अरकान इस्तीफे देकर 1 साल तक मरात लेते रहे, अब इस्तीफों की वापसी के लिए तड़प रहे हैं। प्रोजेक्ट इमरान फेल हो गया, इलेक्शन वक्त पर होंगे, इनको अपनी औकात का पता चल जाएगा। इमरान खान के गलत फैसलों की कीमत कौम और इदारे अदा नहीं कर सकते। साद रफीक ने कहा, पीटीआई को कौमी असम्बली से इस्तीफे देने पर किसने मजबूर किया था? उनको असम्बलियों की सियासत करने का कोई हक नहीं। जो रीपेमेंट्स की हैं उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट तो एक तो हमारा है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे रीपेमेंट की वजह से रिजर्व्स के ऊपर जो है वो उसका काफ़ी इम्पैक्ट आया है। जो महंगाई के लिए जो इस वक्त एक्सपेक्टेशंस है उनको एनकर करने के लिए 1% का इजाफा जो है वो नागज़ीर है और इसलिए कमेटी ने ये 16% से बढ़ाकर इसको 17% कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा 16 से 17% कर दी गई। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया। रकूम की तरसील में ताखीर से करंट अकाउंट खसारा बढ़ा। आलमी सतह पर भी महंगाई बढ़ी, जिसके असरात तरसीलात पर पड़े। बड़े पैमाने पर बैरूनी अदायगियों से ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव आया। दरामदाद और बरामदाद के मसाइल से शरह नमू पर मनफी असरात पड़े। जीडीपी ग्रोथ 2% से कम रह सकती है। IMF से मामलात में जल्द पेशरफ्त का इम्कान है। हुकूमत का ताजिरों के लिए बड़ा ऐलान। पोर्ट्स पर फंसे तमाम कंटेनर्स के चार्जेस मुआफ कर दिए। वफाकी वजीर शिपिंग और मैरी टाइम्स फैसल सब्जवारी कहते हैं, पोर्ट्स पर शिपिंग लाइंस के हजारों कंटेनर्स फंसे हैं, सबके चार्जेस 100% खत्म कर दिए। तमाम कंटेनर्स को ऑफ डॉक टर्मिनल्स पर शिफ्ट कर देंगे। शिपिंग कंपनीज ने भी डैमरेज के चार्जेस में माकूल रायत देने की हामी भर ली। कोई शिपिंग लाइन बिजनेस बंद नहीं कर रही।
सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल की अदम तैनाती पर एक मरतबा फिर इजहार बरहमी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। अटॉर्नी जनरल तैनात न करके आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हुकूमत इतनी नाअहल है एक अटॉर्नी जनरल तक तैनात नहीं कर सकती। प्यार से कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल तैनात कर दें। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं धांधली के बावजूद जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी और पीटीआई समेत सबसे बातचीत करेंगे। कराची के स्टेक होल्डर्स इत्तेफाक राय से कबूल करके जमात इस्लामी का मेयर बनेगा तो कराची तरक्की करेगा। दूसरी जानिब एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का बल्दियाती इलेक्शन को कलअदम करार देने का फिर मुतालबा। कहा कि सिंध में इलेक्शन लोगों से हक छीनने के लिए होते हैं। एमकेएम से कराची और हैदराबाद के मेयर के ओहदे छीन लिए गए। मुल्क के शुमाली इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में। बल्तिस्तान डिवीजन में बारिश और बर्फबारी के बाद यख बस्ता हवाओं का राज। दरिया, आबशारें, झीलें और घरों की वाटर पाइप लाइनें तक जम गईं। सख्त सर्दी के बायस मठोखा वाटरफॉल भी मुंजमद हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में पारा -20 तक गिर चुका।